में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा लेकर आई हूँ अभी तक की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। बिजनौर जनपद में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित केस। नगीना के केनरा बैंक में कार्यरत कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिला। जिले में अब 101 एक्टिव केस हुए। बिजनौर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश सहित 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को दबोचा। चोरों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइकें भी बरामद की। कालागढ़ की नई कॉलोनी में 3 घरों में निकले जहरीले सांप। सर्प मित्र दीपक कुमार ने तीनों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। बिजनौर की कोतवाली देहात पुलिस ने करौंदा पचदू में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त के घर दी दबिश। पुलिस पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा। कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे कृतपुर के चंदपुरा निवासी अभियुक्त अंकुल को किया गिरफ्तार। चांदपुर पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नाले की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर चलवाई जेसीबी। बिजनौर में पिछले 4 दिनों से चल रहे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के धरने का हुआ समापन। विद्युत ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर 4 दिनों से धरने पर थे किसान। कन्या भ्रूण संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए बिजनौर में किया गया जागरूकता गोष्ठी का आयोजन। कोविड-19 नोडल अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने रेहड़ के पीएससी कासमपुर गढ़ी पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। नेहटौर नगर पालिका बोर्ड की बैठक बनी अखाड़े का मैदान। सभागार हॉल में आपस में ही भिड़ते नजर आए सभासद। सिहोरा में भाकियों की मासिक पंचायत संपन्न। किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। अफजलगढ़ के आलमपुर गावड़ी में बनाली नदी से हुए खनन के बाद नदी में हुए गहरे गड्ढे। ग्रामीणों में रोष व्याप्त। अफजलगढ़ में भाकियों की मासिक पंचायत के दौरान गन्ना भुगतान और सिंचाई में आने वाली परेशानियों पर किया गया विचार विमर्श। धामपुर से अफजलगढ़ जा रही सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिरी। हादसे में बस सवार 8 दर्जन से अधिक लोग घायल। संभल में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बरसात के मौसम को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बुलाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के थानाध्यक्षों की बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धामपुर के मेन बाजार में मिला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने इलाके को किया सील। जनपद बिजनौर में कुल पॉजिटिव संख्या पहुंची 89। हल्दौर में आम खाने को लेकर पति ने पत्नी को मारा थप्पड़। मामूली विवाद में गुस्साई पत्नी ने पति को मारा चाकू। पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली देहात में दुकान से 5,000 का गजरा चुराकर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर की धोल पूजा। पुलिस के हवाले किया। दिग्गज अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन जगदीप का निधन। मुंबई में स्थित अपने निवास स्थान पर ली अंतिम सांस। नूरपुर में शहीद 8 पुलिसकर्मियों की शहादत में निकाले जाने वाले समाजवादी आंदोलन पार्टी के कैंडल मार्च को पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने शहीद तिराहे पर सौंपा ज्ञापन। जसपुर में पिछले 10 दिनों से डाकघर का सर्वर खराब होने से जनता परेशान। अभी तक में अब खबरें विस्तार से। बिजनौर पुलिस अधीक्षक संजीत त्यागी के निर्देश पर जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बिजनौर की हल्दौर थाना पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश सलीम और उसके साथी अबरार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से असलहे सहित गाजियाबाद से चुराई गई 2 बाइकें भी बरामद की हैं। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि सलीम गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिस पर अलग अलग थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। 15,000 के इनामी बदमाश सलीम को गिरफ्तार किया गया है। पहले से इनके कब्जे से, साथी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। उसी के क्रम में ये गिरफ्तारी की गई है। जो अभियुक्तों के विरुद्ध जो बड़े अपराधी हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, इसी के क्रम में गिरफ्तारी की गई है। जनपद में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की वारदात के बाद बिजनौर पुलिस हरकत में आई और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, जिसके तहत बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन शातिर चोरों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइकें भी बरामद की हैं। अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त दीपक को उसके साथी प्रांजल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इन दोनों शातिर चोरों के पास से 8 बाइकें, 32 बोर का तमंचा, 1 चाकू और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों बाइक चोरों को जेल भेज दिया है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद जो है कोतवाली क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्रों में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जैसा कि पहले बिजनौर में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी है कि ये खड़ी हुई मोटरसाइकिल उठाते थे और अकेले कोई सुनसान में जा रहा हो तो उसकी मोटरसाइकिल छीन लेते थे। पहले बिजनौर में लूटने की घटनाएं नहीं होती थी, तो इस क्रम में हम लोगों ने मेहनत की, प्रयास किया, परंतु ये नए अपराधी थे, इन्होंने कोई घटना नहीं कारित की थी, इसलिए इसमें बहुत मेहनत के बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से 8 मोटरसाइकिलें और कई घटनाओं का अनावरण किया गया है। बरसात के मौसम को देखते हुए चांदपुर प्रशासन ने एक बार फिर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत चांदपुर नगर से की गई, जहां एसडीएम घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने नाले की भूमि पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। दरअसल क्षेत्र में नालों को पाटकर अवैध अतिक्रमण करने के कई मामले सामने आए हैं। नाले पर अवैध निर्माण के चलते पानी की निकासी होने में दिक्कत आती है। प्रशासन ने बरसात को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की। एसडीएम घनश्याम वर्मा की माने तो अभियान की शुरुआत कर दी गई है और भविष्य में भी ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। जांच कराई गई थी, तो उसके बाद लॉकडाउन की वजह से अवैध अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। ये रास्ते की भूमि है जिसके नीचे नाला बना हुआ है और आप सभी लोग देख सकते हैं कि उसके नीचे बहुत चौड़ा 4 मीटर का नाला है और इसके ऊपर अवैध अतिक्रमण करके सौभाग्य गार्डन के मालिक ने ये निर्माण कर लिया था, अपने में मिला लिया था। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के क्रम में आज ये निर्माण तोड़ा जा रहा है। अब बरसात से पहले हम पूरे शहर में चिन्हित कराएंगे और व्यापक अभियान चला के इस कस्बा चांदपुर को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। हमने एक सिरे से शुरुआत कर दिया है और ये कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा। कोविड-19 नोडल अधिकारी ने रेहड़ के कासमपुर गढ़ी पीएससी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड सर्वे का फील्ड सत्यापन किया। कासमपुर गढ़ी पीएससी में नोडल अधिकारी ने हेल्प डेस्क पर जानकारी ली और अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजनगर इलाके में फील्ड सत्यापन करते हुए कोरोना के लक्षणों की जानकारी देने वाली टीम द्वारा सर्वे किए जा चुके घरों पर स्टिकर न लगे देखने पर नाराजगी जताई। नोडल अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने सर्वे हो चुके घरों पर स्टिकर जरूर लगाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा, एसीएमओ डॉक्टर एसके निगम, पीएससी प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार भी मौजूद रहे। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। हेलो, आपका क्या नाम है? कहाँ आप? वो दिखाइए दोस्त सर, ये हार्ड
नहटौर नगर पालिका के सभागार में पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन एक बार फिर बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बोर्ड की बैठक में विपक्षी सभासद पूर्व की भांति ही अपनी मांगों पर अड़े रहे। हंगामा इतना बढ़ा कि पक्ष विपक्ष के सभासद आपस में भिड़ने को उतारू हो गए। पालिका सभागार कुश्ती का अखाड़ा बनते दिखा। हंगामे के चलते एक बार फिर बजट पास नहीं हो सका और बैठक स्थगित करनी पड़ी। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी के चलते कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम करौंदा चौधर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को पकड़ने के लिए उनके घर दबिश दी। आरोप है कि जब पुलिस को अभियुक्त नहीं मिले तो पुलिस ने अपनी खींच मिटाने के लिए घरों में तोड़फोड़ की और सारा सामान तोड़ डाला। गैंगस्टर एक्ट में फरार कहे जा रहे लईक के परिजनों की माने तो पुलिस ने उन्हें 15 दिनों पहले ही पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण पुलिस ने उसे वापस भेज दिया था। आरोप है कि जब परिजन लईक की दवाई दिलवाने गए हुए थे तो पुलिस उनके घर पहुंची और घर में लगा ताला तोड़कर घर में रखा सारा सामान तोड़ डाला। पुलिस के इस रवैये से लोगों में भारी रोष व्याप्त है। लईक के परिजनों की माने तो जब वे खुद लईक को लेकर थाने गए थे तो फिर इस तोड़फोड़ का क्या मतलब है। कोतवाली देहात से ऋषि त्यागी की रिपोर्ट। ये जो लईक हैं आपके क्या लगते हैं? आज पुलिस थाना कोतवाल देहात आपके घर पे आई तोड़फोड़ करके, इसमें आपका क्या कहना है? दवाई लेने गए थे, घर से ताला लग गया था, ताला तोड़ के घर में तोड़ कर दिया सारे सामान। पुलिस क्यों आई थी? किसी के उसमें नाम आया हैं? मुकदमे में नाम लिखा हुआ। अच्छा, तो क्या ये हाजिर नहीं हुए थे? हाजिर हुए थे, 15 दिन पहले पुलिस ने देख के लौटा दिया था, बीमार हो रहा था। अच्छा, बीमार देखते हो थाने पुलिस ने इन्हें वापसी घर वापसी कर दिया था, इस बार हाजिर होने गए थे। तो आज पुलिस आई, जी क्या क्या पुलिस ने आपके घर पे? घर में ताला लग गया था, हम दवाई लेने गए, ताला तोड़ के सब सामान की तोड़ फोड़ कर दिया। क्या नाम आपका? कफील अहमद। कहाँ के रहने वाले? करौंदा पर। क्या मामला हुआ आज आपके यहाँ? ये हमारे भाई है, इनका इसमें नाम आ गया था और इनको हम हाजिर करने के लिए ले गए थे, वकील साहब भी गए थे साथ में थाने में। कितने दिन पहले गए थे? ये कल 15-20 दिन की बात हो गई है। अच्छा, और इनको देख तो साथ ऐसे होने दो, सब ने मना कर दिया, इसको वापसी ले जाओ, इन्हें यहाँ से हाजिर नहीं होने गए। ये बीमार आदमी हमको अपने गले पड़ा है, इसे अदालत से हाजिर करना। उसके बाद हम बेफिक्र हो गए, हम तबीयत कुछ सही हो जाएगी तो हम इनको हाजिर कर देंगे। इनकी तबीयत हो गई ख़राब, चल रही थी, इसलिए हमने भी हाजिर नहीं करा था। अब आज हम दवाई लेवाने के लिए गए इनको, तो ताला लग रहा था। अब पुलिस आई, बगैर ताला वाला सब यानी कि सब तोड़ के चली गई अंदर सामान। सरकार चाहते हैं जब हम हाजिर होने के लिए गए थे तो इन्होंने फिर हमें मने को कर दिया था। बिजनौर जनपद में कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले हैं। नए मामलों के साथ अब जनपद में कुल 101 एक्टिव केस हो गए हैं। नए मामलों में नगीना के केनरा बैंक में कार्यरत एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिला है। दरअसल नगीना के SBI शाखा के कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले थे। बताया जा रहा है कि केनरा बैंक का ये कर्मचारी भी स्टेट बैंक शाखा में चेक क्लियरेंस के लिए जाया करता था, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा अफजलगढ़, नहटौर, नगीना, शेरकोट, चांदपुर और नजीबाबाद में भी कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही संक्रमित लोगों के इलाकों को सील करा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमने 6 तारीख में 125 सैंपलिंग करी थी CSC अफजलगढ़ में, जिसमें से अभी कुछ रिपोर्ट्स तो पेंडिंग है, लेकिन अभी तक जो है हमारे पास एक कोरोना पॉजिटिव का केस आया है, जिसका नाम आकिफ है, गांव जिगरी वाला। इसको हमने सुवाहेड़ी L1 सेंटर में रेफ़र कर दिया।
विनोद कुमार जी बताइए, आपके ये जो कोरोना वायरस का अभी टेस्ट हुआ था, इसमें आप पॉजिटिव आया, कौन है आप, क्या लगता है आपका? लड़का है, मेरा बेटा है बड़ा वाला। तो ये कहाँ से आया था? ये मंडावर से जो है, क्या नाम इसके, ससुराल मंडावर की है। मंडावर से बारात नूरपुर गई थी, नूरपुर से क्या नाम, फिर मंडावर जानी थी, वहाँ से अपना घर आया। परसों आया था पल्ले दिन। अच्छा, बस और क्या। इसके टेस्ट कब कराया था आपने इसका? परसों। अच्छा। अफजलगढ़ के आलमपुर गावड़ी में सड़क निर्माण के लिए बनैली नदी से हुए खनन के बाद नदी में गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। नदी में बने गहरे गड्ढे से नदी किनारे बसने वाले ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि नदी से खनन करने के बाद गहरे गड्ढे होने के कारण गड्ढों में पानी भर गया। बीते दिन एक 10 साल के बच्चे की भी इन गड्ढों में डूबकर मौत भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बनैली नदी से होने वाले खनन का विरोध किया और प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम मदन सिंह है, मैं आलमपुर का ही निवासी हूँ। इस खनन से बहुत बड़ा नुकसान है था। ये हादसा हुआ अभी, जिसमें हमारे परिवार का ही बच्चा ही पोता हमारा वो डूब गया। टाइम में बहुत नुकसान हो सकता है इससे, गांव के भी नुकसान है और जंगल को भी। 13 फीट के गड्ढे खोद दिए साहब, जहाँ तहाँ 15 फीट खनन बना दिया, तकड़ा इन लोगों ने। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर, सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर, सब पर नजर, 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर है अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। अफजलगढ़ में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। मासिक पंचायत में किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान, यूरिया खाद की किल्लत सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में धान बुआई के समय बिजली आपूर्ति की सही व्यवस्था न होने के कारण किसानों को सिंचाई में होने वाली दिक्कतों को लेकर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। अब धान की लगाई का सीजन चल रहा है। जो निजी नलकूप हैं, इनकी जो है एक बार बिजली दे करके उसके बाद पता नहीं कुछ डाउन ले लेता है या वो उसको बिजली को भगा देते हैं। फिर घंटे बाद नहीं आती, फिर 1-2 बार 2-3 झटके लगाएगी और उसके बाद फिर शाम को जब जाने का टाइम होगा, उसका शेड्यूल का एंड होगा, 15 मिनट पहले आएगी और वो खत्म हो जाएगी। धान की लगाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है इसकी वजह से। दर्शन सिंह फौजी, भारतीय किसान यूनियन अफजलगढ़। आज हमारी जो मासिक पंचायत है अफजलगढ़ डाक बंगले में हो रही है। इसमें किसानों की समस्याएं, जैसे बिजली की एक बड़ी भारी समस्या हो रही है हमारे क्षेत्र में। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से धान की रुपाई प्रभावित हो रही है और जिन्होंने रुपाई कर दी उनको बारिश और बिजली ना मिलने की वजह से वो भी प्रभावित हो रही। ऊपर से यूरिया, DAP की बहुत ज़्यादा किल्लत है क्षेत्र में। किसानों को ये सब चीज़ें खाद ना मिलने की वजह से दिक्कत आ रही है फसलों में आगे। और एक तो मौसम की मार और दूसरा बिजली की और खाद की समस्या की वजह से किसान के सामने बहुत बड़ी संकट हो रहा है। धामपुर शेरकोट रोड पर NH 74 पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब धामपुर से अफजलगढ़ जा रही सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस सवार आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गयी।
संभल में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। संभल के बहजोई में भी 2 लोग संक्रमित मिले हैं। संक्रमित मिले लोगों को कोविड अस्पताल भिजवाया गया। वहीं इन लोगों के इलाकों को सैनिटाइज करने के बाद प्रशासन ने सील करा दिया है। बहजोई से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। हल्द्वार में एक मामूली विवाद को लेकर पति पत्नी में ही झगड़ा हो गया, जिसमें पत्नी ने अपने पति पर चाकू से वार कर पति को घायल कर दिया। मामला गांव हथाई जमरुद्दीन का है, जहां आम खाने को लेकर पति ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, जिससे गुस्साई पत्नी ने अपने ही पति पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें पति गंभीर रूप से घायल हो गया। विवाद में पत्नी को भी मामूली चोटें आई हैं। विवाद की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने गंभीर हालत में पति को अस्पताल में भर्ती कराया। गौरव त्यागी की रिपोर्ट। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सैयद इश्तियाक अहमद उर्फ जगदीप का कैंसर की बीमारी के चलते 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर उनकी पुरानी बात को याद करते हुए कहते हैं कि जगदीप ने एक बार मुझसे कहा था कि बरखुरदार, हंसना बहुत आसान है लेकिन हंसाना बहुत ही मुश्किल है। जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया है। उनका जन्म 29 मार्च 1939 को हुआ था। तुम तो और भी लकड़ी कम कर रहे हो। अरे मियाँ, कम नहीं करूँगा तो क्या बढ़ाऊंगा? तो तराजू टेढ़ा हुआ जा रहा है और आप कह रहे हो कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पीछे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1951 में B.R. चोपड़ा के फिल्म अफसाना से की थी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर कलाकार काम किया था। तो उन्होंने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश? ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग को खींचिए के जाते किधर हुआ। मशहूर फिल्म सुरमा भोपाली से उन्हें बहुत ख्याति मिली। बॉलीवुड के साथ साथ अभी तक परिवार भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनकी आत्मा शांति की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोगों ने मुझे पुश किया, शुक्रिया। ट्विटर पे किया कि फेसबुक पे किया, सब जो था देखा सुना मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन? मैं मुस्कुराहट हूँ, जगदीप हूँ। आओ हंसते हंसते और जाओ हंसते हंसते। हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ये सही नहीं है, अब आप समझ लो। जसपुर में पिछले 10 दिनों से डाकखाने का सर्वर खराब होने से आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों ने 3-4 दिन के भीतर काम सुचारू कराने की बात कही है। आपको बता दें कि बाजार पुलिस चौकी के पास स्थित डाकखाने में बीती 26 जून से सर्वर ठप होने के कारण काम बंद हो गया है, जिससे डाकघर में पैसे जमा करने, निकासी, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, बुकिंग आदि का काम ठप हो गया है, जिससे स्थानीय जनता को परेशानी हो रही है। डाकिये केवल बाहर से आने वाली डाक बांट रहे हैं। पोस्ट मास्टर मोहम्मद हनीफ ने बताया कि उच्च अधिकारियों को सर्वर की समस्या से अवगत कराया गया है। विभागीय अधिकारियों ने 3-4 दिन के भीतर सर्वर को ठीक कराने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट। 26 तारीख 4 बजे से प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की प्रॉब्लम और सर्वर प्रॉब्लम PCS की टीम लगी हुई है इसमें। अच्छा,
सर बस यही बता रहे हैं कि होने की ठीक होने की संभावना है, आज हो जाए कल हो जाए। पैसा नहीं निकल पा रहा है लोगों का, जमा नहीं हो पा रहा है, स्कूल कोर्स रजिस्ट्री वगैरह बुकिंग नहीं हो रही है। तो इस समस्या से आपने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, अवगत करा दिया, मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप पे। हाँ, डाक डिलीवरी का काम हो रहा है, तो बहुत बाधित है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।